हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हम वीडियो ले आए हैं वो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है हार्ड जोन का हिस्ट्री का। उस पेपर पे हम थोड़ा एक एनालिसिस देंगे, देखेंगे कैसा पेपर था, क्या लिखना था आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन है आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। पहला इसका क्वेश्चन जो है वो है मोहनजोदारो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे पर लोकेट था? रवि, चिनाब, इंडस, सतलुज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडस। द बैटल ऑफ महाभारता वाज वन बाई। बैटल ऑफ महाभारता जो हुआ था वो किसने जीता था? कुरवाज या पांडवाज? इसका जो सही आंसर है आपका पांडवाज। इसी तरह क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एंशियंट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डैश डैश वर्नास। वर्नास आपके 4 है तो इसलिए 4 आएगा इसका। ठीक है, 4। हिनायान एंड महायानास वर टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ट्रू और फॉल्स? हिनायान महायान, यहाँ महाजना लिखा है लेकिन इनमें थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, महायाना होना चाहिए। दे वर बोथ द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म, सो फॉल्स। सांची स्तूपा इज ए पिलग्रिम सेंटर ऑफ। सांची स्तूपा पिलग्रिम सेंटर किन का है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुद्धिज्म था इसका। नयनाराज व डिवोटीज ऑफ विष्णु और शिवा। नयनाराज जो भक्ति में आपके दो सेक्ट्स थे, अलवाराज, नयनार। अलवाराज आपके विष्णु को मानते थे और नयनाराज आपके शिवा को। इन मुगल पीरियड अमल गुजार डिटरमाइंड ए कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू। अमल गुजार की जो फंक्शन थी मुगल पीरियड में वो थी कि लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन करे और इसको कलेक्ट करे। बिल्कुल सही, ट्रू इसका है। द बुक रिटन बाय अलबिरोनी इज। अलबिरोनी की कौन सी बुक लिखी थी? जफरनामा, किताबुल हिंद, बाबरनामा, तुगलकनामा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका किताबुल हिंद। कैबिनेट मिशन माउंटबेटन प्लान वाज असाइन द टास्क टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस। किस प्लान के तहत ये असाइनमेंट या टास्क दिया गया था कि इंडियंस को पावर दिया जाए या पावर ट्रांसफर किया जाए? इसका जो सही आंसर है वो आपका माउंटबेटन प्लान के द्वारा किया गया था। डैश डैश वाज द फर्स्ट सोल्जर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। कौन सा सोल्जर ऐसा था, फर्स्ट सोल्जर था जिसने 1857 में रिवोल्ट किया? वो आपके थे मंगल पांडे। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो बी है आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दम्मा महामताज। दम्मा महामताज अशोका के ऑफिशियल्स थे जिनका काम था अशोका का जो भी फरमान है, पॉलिसीज है, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये लिखना था। पॉलीगैनी एंड पॉलेंड्री के बारे में डिफरेंस बतानी है। पॉलीगैनी की अगर हम बात करें इसका मतलब कि एक से ज्यादा आप यानी कि एक हस्बैंड के एक से ज्यादा वाइफ्स हो उसको पॉलीगैनी कहते हैं। पॉलेंड्री मीन्स एक वाइफ के ज्यादा, एक से ज्यादा हस्बैंड हो उसको पॉलेंड्री कहते हैं। ठीक है। नेम टू सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट द एग्रीकल्चर इन द मुगल एम्पायर या मुगल पीरियड। दो सोर्सेज बताने हैं जिनसे आपको पता चलता है या जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, मुगल पीरियड के एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, इसका जो सिंपल आंसर था आप हुमायूं नामा भी लिख सकते थे, बाबर नामा भी लिख सकते थे, आप आईने अकबरी भी लिख सकते थे, आप ट्रैवलर्स टू मुगल इंडिया भी लिख सकते थे फ्रांसिस बर्नियर की। हु इज रिगार्डेड एज द ऑथर ऑफ महाभारता। महाभारता के ऑथर कौन थे? वेद व्यास। सिंपल। टू ब्रदर्स फाउंडेड विजयनगर एम्पायर, आइडेंटिफाई देम। बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉफ्ट जोन में भी पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है हरिहरा एंड बुक्का। लिस्ट वन ऑफ द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन है और जो जवाहरलाल ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया था उसमें आपको कुछ आइडल्स, इनने कुछ नहीं बता, एक आइडल, जस्टिस भी बता सकते थे, फ्रीडम भी बता सकते थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेक्शन सी अगर हम बात करें, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। इसमें क्या था? साइलेंट फीचर्स ऑफ महाजना पड़ास। साइलेंट सिंपल से फीचर्स पूछे गए थे महाजना पड़ास के। और एक क्वेश्चन क्या था फोर्थ वाला? टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। बहुत सिंपल बेसिक है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म बताने थे आपके। ठीक है, और इसके साथ कौन सा है? एग्जामिन द एविडेंस दैट सच द लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल फिस्कल सिस्टम। आपको एग्जामिन करना है एविडेंस को और सजेस्ट
जो सजेस्ट करते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो था, इन नटशल में पूछा गया लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट था मुगल फिजिकल या इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, क्या ये जरूरी था, किस तरह था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल था यार, पूरा सिस्टम ही इसी पे चल रहा था, लैंड रेवेन्यू पे। डिस्कस द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिस कैरेक्टराइज्ड बाय सूफीज्म, कैरेक्टराइज्ड इन सूफीज्म, सूफीज्म के मेजर बिलीफ्स बताने थे, प्रैक्टिसेस बताने थे, उनने क्या कहा था, ठीक है। उनने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की बात की थी, कम्युनल हार्मनी की बात की थी, कास्ट को क्रिटिसाइज किया था, ये सब था इसमें, ठीक है। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीफ्स शेप्ड द इवेंट ऑफ 1857 रिवोल्ट। आपके सामने बहुत बड़ा चीज ग्रीजड कार्टरेज जिसको बोलते हैं इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो भी आप लिख सकते थे, उससे स्टार्ट कर सकते थे। हाउ वाज द टर्म माइनॉरिटी डिफाइंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से लास्ट वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन था कि माइनॉरिटी को डिफरेंट ग्रुप्स ने कैसे डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया, ये लिखना था। फिर आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन डी। इसमें क्या पूछा गया था, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोहनजोदारो के डिस्टिंक्टिव फीचर पूछने थे, बेसिक था, बहुत सिंपल था। डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव परफॉर्म बाय द रूलर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के फंक्शंस, जो फंक्शंस थे वो कौन से फंक्शन परफॉर्म किए थे रूलर्स जो थे हड़प्पन के, वो आपको एक्सप्लेन करने थे, वो आपको बताने थे। 10th वाला अगर हम देखेंगे, रॉयल सेंटर इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट ऑफ द सिटी फॉर विच इट इज यूज्ड। डिस्कस वेदर द रॉयल सेंटर, जो रॉयल सेंटर था ये एक अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ द सिटी था या किस लिए यूज होता था, ये आपको करना है। ये मुझे लगता है मौर्य के मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड है। डिस्कस अल्बिरोन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, दूसरा इसका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, पूरा है एनसीईआरटी में, पूरा पैराग्राफ के पूरा 2-3 पेज इसी पे है कि अल्बिरोन ने कास्ट से रिलेटेड क्या कहा था। इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेशनल नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट, जब महात्मा गांधी आए उसने नेशनल मूवमेंट को, उसके नेचर को ही तब्दील किया, किस तरीके से, क्या क्या चीजें उसने इंट्रोड्यूस की, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ठीक है, ये लिखना था, इस तरह स्टार्ट करना था। What were the dialogues at the round table? Why were the dialogues at the round table conference inclusive? कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डायलॉग्स इंक्लूसिव क्यों थे, कि सबको इंक्लूसिव इन सेंस कि सबके रिप्रेजेंटेटिव को वॉइस दी गई थी कि चलिए आइए आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, और उसमें वो डिस्कशन चल रहा था क्या किस तरह क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन उसका अलग अपना क्रिटिसाइज है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, उतना मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर जो सेक्शन ई था आपका वो था पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम पैसेज बेस्ड पे क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या पूछता है। ऑन 16 मई 1875 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पूना रोड टू पुलिस कमिश्नर, on arrival at Supa, I learned at the disturbance one house of the moneylender was burned down. After dozens were forcibly broken into, completely gutted, जलाए गए, account papers, bonds, grains, country cloth were burned in the streets where heaps of ashes are still to be seen, ठीक है। The chief constable apprehended 50 persons, stolen property worth 200 was recovered। इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या गया है, 16 मई में 1875 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूना के पुलिस कमिश्नर को लिखते हैं कि जैसे ही मैं सोपा में पहुंचा मैंने देखा कि जो हाउसेस थे मनी लैंडर्स के उनके वो जला दिए गए थे, डजन्स वेयर फोर्सफुली ब्रोकन इनटू, ठीक है, बाकी जितने भी डजन्स थे उनमें घुसकर चोरी डकैती की गई थी, आदू को जलाया गया था, ठीक है। पेपर, बॉन्ड्स, ग्रेन्स, क्लॉथ्स, इनको भी जलाया गया था, और इनके जो रिमेन्स थे, एशेस थे, वो इजीली हम सड़कों पे देख सकते थे, ठीक है, बिछे हुए थे चारों तरफ। और चीफ कांस्टेबल फिर लिखते हैं कि हमने 50 आदमियों को अरेस्ट किया और 200 से करीब प्रॉपर्टी को रिकवर किया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या है। Who wrote to the police commissioner? पहला ही क्वेश्चन पहले ही है, किसने लिखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पूना ने लिखा पुलिस कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएगा इसको। ब्रीफली राइट अबाउट द डैमेज डन, डैमेज क्या हुआ ये लिखिए, सीधे मनी लेंडर के हाउसेस जला दिए गए, ठीक है, बॉन्ड्स, ग्रेन्स, कंट्री क्लॉथ, इनको जलाया गया था, ठीक है, सिंपल सा है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द एक्शन डन बाय द चीफ कांस्टेबल। चीफ कांस्टेबल ने कौन सा एक्शन लिया, फिर उसने 50 आदमियों को अरेस्ट किया और 200 के आसपास प्रॉपर्टी को रिकवर किया। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्या था, मैप वर्क सेक्शन एफ। आपको बताना था बानावली, मद्रास, हम्पी, दिल्ली, मीरठ, कहाँ कहाँ ये जगहें हैं। आपको मैप बना था इंडिया का, यहाँ आपको दिया गया था इंडिया का मैप, हमें बनाना था अपने देश का मैप, फिर वहां से आइडेंटिफाई करना था। बानावली की अगर हम बात करेंगे, ये हरियाणा का है। ठीक है, पंजाब के जस्ट नीचे आसपास ही है। ठीक है, मद्रास आपका चेन्नई में पड़ता, तमिलनाडु। हम्पी आपका कर्नाटका में पड़ता था। दिल्ली आपको पता ही है, मीरठ आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजी था, आई गेस बहुत इजी था ये पेपर। हाँ, अब ये जेड सीरीज है, एक्स और वाई लगभग सेम ही रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बिट डिफरेंस रहती है, वो है आपके जो पहले क्वेश्चंस है, यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर आपका, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहती है ऊपर नीचे, अदरवाइज बाकी जो पेपर वो बिल्कुल सेम रहता है। चलिए, थैंक यू।